तरफ जहां बिहार का चुनाव नजदीक है, वहीं 2027 को लेकर उत्तर प्रदेश में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। और हाल ही में मायावती की रैली ने ये दिखा दिया है कि अभी भी उनमें दम बचा हुआ है। मायावती ने दिखा दिया है कि अभी राख ठंडी नहीं हुई है। और मायावती ने ये भी दिखा दिया है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात जो मायावती ने किया था, अभी भी वो लोगों के दिलो दिमाग पर उतना ही असर डाल रही है, उतना ही छाप छोड़ रही है जितना पहले छोड़ती थी। और इसीलिए उन्होंने उन नेताओं को भी आईना दिखाया है जो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुजन का नेता बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, दलितों का नेता साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिलहाल मायावती की रैली कई मायनों में देखी जा रही है, अलग अलग रूपों में देखी जा रही है। और लोग ये कह रहे हैं कि मायावती की रैली ने बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं समाज के ऊपर और साथ ही साथ राजनीतिक गलियारों में। अब देखना यह है कि मायावती की इस रैली को लेकर आने वाले समय में क्या चीज़ें दिखाई पड़ सकती हैं। मायावती की रैली आने वाले समय में क्या साबित करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। हमारे साथ में है इस विषय पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके राजनीतिक मायने क्या हैं। तिवारी जी, वर्तमान में भी देखा गया कि मायावती जी की जो रैली हुई 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को, वो रैली काफ़ी चर्चा में रही। उस रैली में जो भीड़ जुटी, उस भीड़ को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा रही और लोगों ने अपने अपने तरीके से इस रैली के विषय में अलग अलग बातें बताई। इस रैली को लोग एक तरफ देख रहे हैं कि मायावती जी की सियासत अभी भी उतना ही दमदार है जितना पहले हुआ करती थी। वही कुछ लोग कह रहे हैं कि मायावती जी ने जो रैली की है ये प्रायोजित रैली है। आपका क्या कहना है इस पे, और मायावती की इस रैली को देखते हुए 2027 के चुनाव के विषय में आपका क्या निष्कर्ष है? सभी दोस्तों को नमस्कार। पहले तो पांडे जी, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आपको याद होगा कि मायावती ने पिछली जब रैली की थी और इसी ग्राउंड में, जिस ग्राउंड में उन्होंने ये रैली की है, इसी ग्राउंड में, इसी मैदान में उन्होंने पिछली रैली की थी। वह रैली थी 2021 में। 2021 में उन्होंने रैली की थी और ठीक चुनाव के 1 साल पहले, यानी 2022 में चुनाव हुआ था, 2021 में उन्होंने रैली की थी, बृहद रैली की थी। और सेम जो है अगले साल, यानी 1.5 साल चुनाव है 2027 में, और करीब लास्ट में, यानी कुल मिलाकर दिसंबर में आ गया है मान पांडे जी, कुल मिलाकर के 1 साल पहले इन्होंने फिर रैली की है। उस रैली में इनको रैली करने के बाद लाभ ये हुआ कि केवल 1 सीट मिली थी गाजियाबाद में। अब उसके बाद फिर वही इन्होंने गेम खेला है, यानी फिर इन्होंने रैली की है। दरअसल क्या है पांडे जी, बहुजन समाज पार्टी की जो वोट बैंक है वो जबरदस्त है। और एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे दोस्त भी बात को समझ रहे हैं, मायावती अगर ठीक ठाक अगर प्रचार कर लेंगी, ठीक ठाक अगर चुनाव लड़ लेंगी, तो बीजेपी की हार तय है। कारण यह है कि फिर एक बार लोग जो है सपा बसपा को देखने लगेंगे, बीजेपी लड़ाई से बाहर हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती रैली तो करती हैं, लेकिन जब चुनाव लड़ने का टाइम पांडे जी आता है तो मायावती जो है थोड़ा सा ठंडी पड़ जाती हैं, क्योंकि न तो वह अपने प्रत्याशियों का ठीक से प्रचार करती हैं। आपको याद हुआ होगा 2022 में जो चुनाव प्रचार चल रहा था, और उसमें जो है मायावती ने बहुत कम रैलियां की थी, जिनने जैसा कि बीजेपी वाले करते हैं कि एक कैंडिडेट के पीछे 4-4 रैली, 6-6 रैली, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। अब बीजेपी का दूसरा गेम, अभी आपने देखा कि बिहार में चुनाव चल रहा है और चुनाव के बीच ही जो है अब सीबीआई और ईडी का जो है वहाँ पहुँच गया, जो जत्था जो है वो पहुँच गया, तेजस्वी के पीछे मंडराने लगा। सेम गेम जो है बीजेपी का है। बीजेपी जो है एक नोटिस अखिलेश यादव को भेज देगी, एक नोटिस जो है मायावती को भेज देगी। अब मायावती सोचेंगी यार कौन झमेला में पड़े, छोड़ो एक काम करो, जाने दो, कोई बात नहीं। फिर कान में जाके बोल देंगे अरे तुमको राष्ट्रपति बना देंगे। इसमें जो मायावती की जो वोट बैंक है वो जो है घूम टहल के, वो जो बेचारे 5 किलो वाले हैं, जो दलित है, जो दबे कुचले, जिनको मायावती पर बहुत भरोसा है, वो सोचते हैं बहन जी हम जाएं तो जाएं कहाँ। उनके सामने कुछ ऑप्शन देखता नहीं। कारण यह है बहन जी बोलती ही नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि वो फिर सोचेंगे बहन जी जाएं तो जाएं कहाँ। नहीं बहन जी नहीं, मैं कहाँ जाऊं? हाँ, आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया, दर्शक भी समझ रहे हैं कि जो दलित हैं, जो उनके वोट बैंक हैं, वो सोचेंगे कि अब बहन जी कुछ बोल नहीं रही हैं, अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। ठीक है, लेकिन अभी जो रैली हुई है, रैली में मायावती जी ने इशारों में ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम समाजवादी पार्टी जैसा लूट खसोट नहीं करती है, उन्होंने इशारों में कहा है। तो
कहीं ना कहीं तो उन्होंने इसको- इशारा तो कर दिया ना। कुल मिला करके ये आप मान लीजिए कि यह रैली एक तरीके से बीजेपी का प्रचार करने के लिए हुई है। ये मतलब इसको ये मान ले पांडे जी, नहीं, ये बीजेपी का नहीं, हम आप इस बात की पुष्टि नहीं करते, ये आरोप मायावती जी पर लग रहे हैं। इस बात को लेकर लोग तरह तरह से बातें कर रहे हैं। इस बात को लेकर लोग कह रहे हैं कि जो रैली है प्रायोजित है क्योंकि उसमें मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई की है और इसीलिए लोग अपने अपने तरीके से इस रैली के मायने निकाल रहे हैं। फिलहाल क्या कहना है आपका इस पर? कुल मिलाकर के हमारे दर्शक और हमारे दोस्त भी यह देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि उन्होंने योगी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जो कार्य हैं, जो जनता को लुभावने कार्य है, जनता के जो कार्य हैं वह योगी कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मतलब उन्होंने कहा कि कांसीराम को लेकर के और कुछ जो है तमाम योजनाएं थी, उस योजनाओं के बारे में भी उन्होंने जो है एक तरीके से समाजवादी पार्टी की बुराई या मतलब उसको जो है तक यहाँ दोस्तों यही से पब्लिक अब ये गुमराह हो गई है कि क्या अब ये समझ लें कि अब वोट जो है फिर एक बार बीजेपी को देना पड़ेगा। और अगर कहीं पांडे जी, अगर कहीं ये गेम अगर फिर फिट हुआ तो समाजवादी पार्टी का इस बार 2027 में फिर हारना तय हो जाएगा। इस रैली के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की भी छटपटाहट दिखाई दी है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि मायावती जी की जो कांसीराम की मूर्तियां हैं या जो पार्क है उसका रखरखाव उन्होंने किया, उन्होंने ऐसा बयान भी दिया। अब कहीं ना कहीं वो भी परेशान से दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो नारा दिया है PDA, पी फॉर पी का मतलब पिछड़ा उन्होंने कहा, D का मतलब उन्होंने दलित कहा और A का मतलब अल्पसंख्यक कहा। तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, अब मायावती जी की रैली होने के बाद उसमें से D गायब होता दिख रहा है। अगर D गायब हो जाएगा तो बचेगा PA। अब PA वो कितना सहायक होगा इनके जीतने में, वो देखने वाली बात होगी। तो अब पांडे जी एक बात हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, दर्शक इसको समझिएगा। दरअसल मायावती को और बीजेपी को, इन लोगों को यह लगा था कि कहीं न कहीं जो दलित वोटर्स हैं, जो कांसीराम यानी मायावती वाली वोट है, दबे कुचले जो लोग हैं, यह वोट बैंक का जो है अच्छा खासा मजा जो है चंद्रशेखर रावण उठा रहे हैं। क्योंकि चंद्रशेखर रावण ने अपने आप को धीरे धीरे कर्मठ करने की कोशिश की, अम्बेडकर करके कि मायावती को उसमें जो है कि ताकि लोग धीरे धीरे करके जो मायावती के वोट बैंक है वो हमारे पास आ जाए। और अगर चंद्रशेखर रावण के पास अगर वोट बैंक ये चली जाती तो कहीं ना कहीं बीजेपी को खतरा हो जाता। तो देखिए इसमें कुल मिला करके आप समझिए गेम प्लान चल रहा है। गेम प्लान ये चल रहा है कि 2027 का जो चुनाव है वह अब फिर एक बार जो है जनता जान रही है, जनता को पता है कि 2027 में फिर एक बार योगी जो है तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो रैली हुई है, अभी जो जनता कह रही थी कि रैली प्रायोजित है, अब वही बात आप भी कहना चाह रहे हैं कि रैली प्रायोजित है और इससे बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि रैली प्रायोजित है। ये मतलब कहने का तात्पर्य कि रैली की फंडिंग बीजेपी ने की, कि बीजेपी ने कहा कि तुम रैली करो, तुम ऐसा ऐसा प्रचार करो, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैं ऐसा न देखिए, कुल मिलाकर के जो मैं कह रहा हूँ जनता समझ रही है। भाई जनता हमारी जानती है, जनता समझ रही है। आप यही कह रहे हैं ना कि अगर चंद्रशेखर रावण दलितों को अपने पक्ष में कर लेते, दलित वोट उनके पक्ष में चला जाता, वो दलितों के नेता बन जाते, तो इसका फायदा, इसका नुकसान बीजेपी को हो जाता। दर्शक हमारे यह भी जान रहे हैं कि मायावती जी अगर मंच पर खड़ी होकर के वह यह बोल रही हैं कि कुछ लोग बिकाऊ भी हैं, यानी कुछ लोग बिकाऊ यानी चंद्रशेखर रावण की तरफ इशारा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो योगी कार्य कर रहे हैं, बीजेपी सही कार्य कर रही, जो है जनता के कार्य कर रही, उधर अखिलेश को भी उन्होंने उनकी भी धज्जी उड़ाई। तो कहने का तात्पर्य उधर कांग्रेस को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। तो क्या बीजेपी को वह नहीं ले सकती थी? अगर यहाँ उनके जो दलित वोटर्स है उनको समझाने के लिए कि आप वो एक बार जो है एक्टिव हो जाइए, अब आपकी बहन जी फिर आ गई हैं, इस बार ऐसा हम नहीं होने देंगे। दरअसल पांडे जी इसमें कहा यह जा रहा है कि मायावती जो है क्योंकि अब समझ रही है 2017 के बाद से जो है धीरे धीरे जो वोटर्स हैं दलित के वो सब गायब होते चले जा रहे हैं। बीएसपी का वोट बैंक खत्म होता चला जा रहा है। पूरे बहुमत में और पूरे यूपी में छाने वाली जो बीएसपी है एक सीट में सिमट गई है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, बहुजन समाज पार्टी ने जो रैली किया, उस रैली में उन्होंने न सिर्फ दलित की बात की, ना सिर्फ उन्होंने अपने कोर वोट बैंक की बात की, बल्कि उन्होंने क्षत्रियों की बात भी की, उन्होंने ब्राह्मणों की बात भी की। आप एक तरफ कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को फेवर किया, उन्होंने इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ना होने पाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो ब्राह्मणों की बात भी कर रही हैं, वो क्षत्रियों की बात भी कर रही हैं। तो क्या मायने निकाले जाए इसके कि बहुजन समाज पार्टी 2027 का चुनाव लड़ेंगी, मतलब बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, या सिर्फ
भारतीय जनता पार्टी को नुकसान से बचाने के लिए उन्होंने रैली किया है और वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। देखिए एक बात पांडे जी यहाँ सीधे सीधे है, एक होता है चुनाव लड़ना, एक होता है चुनाव लड़ने के नाम पर टाइम पास करना। कुल मिलाकर के बीएसपी जो है 2017 के बाद से वह बीएसपी के नाम पर चुनाव लड़ती तो है, सारी सीटों पे लड़ाती है। और मैंने एक चीज गौर किया है कि मैंने ये देखा है जिलों में, और इसका मैंने विश्लेषण भी पांडे जी किया है कि जो बीजेपी का कैंडिडेट होता है और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होता है, तो बहन जी का जो कैंडिडेट होता है उसमें यह देखा जाता है कि यह समाजवादी पार्टी का वोट काट पाएगा कि नहीं काट पाएगा। ऐसा बीएसपी का कोई कैंडिडेट नहीं होता है जिससे उसकी नुकसान जो है बीजेपी को भरपाई करनी पड़े, मतलब बीजेपी का नुकसान हो, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या मानने की मतलब इसमें हो क्या रहा है। तो बीएसपी अगर दोस्तों क्लियर आप समझ लीजिए, अगर ठीक ठाक चुनाव लड़ जाए तो आज भी मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूं कि अगर ठीक ठाक अगर बीएसपी चुनाव लड़ जाए तो बीजेपी जो है हार जाएगी 2027 में। क्या पांडे? तो तिवारी जी कहना है कि अगर बहुजन समाज पार्टी ठीक से चुनाव लड़ती है, कमर कस के चुनाव लड़ती है, तो भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल इस पर दर्शकों का क्या कहना है, अब दर्शक बताएं कि इस पर उनकी क्या राय है। क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में 2027 चुनाव में फायदा उठाएगी, या बहुजन समाज पार्टी की इस रैली का नुकसान भी देखने में आ सकता है। इस पर आपकी क्या राय, आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।